सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आने वाले नव वर्ष 2021 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला नव वर्ष कल्याणकारी हो। आज हम इस वीडियो में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा तुला लगन के जातकों को यानी लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या मिलने जा रहा है और क्या क्या होने जा रहा है या उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये चर्चा आपकी हेल्थ, धन की स्थिति, पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, आपकी संतान, प्यार यानी लव, एजुकेशन यानी शिक्षा, नौकरी, मुकदमा, रोग, शत्रु और आपकी वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपका भाग्य, आपकी विदेश यात्रा, आपका धर्म, रोजगार, पिता की संपत्ति, सरकारी कार्य, लाभ, आय और खर्चे की क्या स्थिति होने जा रही है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिए, हेल्थ के लिए आपका फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव से देखा जाता है, जो कि आपका अपना हाउस है, जो आपका इंडिविजुअल हाउस है, जिससे आपके बारे में पता चलता है, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपके रहने सहने के बारे में, आपकी क्या क्वालिटी है उसके बारे में, आपके नेचर के बारे में, आप किस प्रकार का जीवन यापन करेंगे, आप जीवन में संघर्ष करने की कितनी ताकत है, वो सब चीजें फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब आपके फर्स्ट हाउस का यानी प्रथम भाव का स्वामी शुक्र यानी वीनस पड़ता है और वो दो हाउस का लॉर्ड है। पहले फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव और दूसरा एट्थ हाउस यानी अष्टम हाउस का। तो 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा और थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है यानी गोचर कर रहा है। तो यह शुक्र आपको पराक्रमी बनाएगा, आपकी सेहत अच्छी करेगा, आप पराक्रमी होंगे, आपके अंदर जोश बढ़ेगा, आपका संचार कौशल बढ़ेगा और यानी आप एक्टिव रहेंगे। यहां से फोर्थ हाउस से शनि जो चतुर्थ हाउस में शनि बैठा है उसकी उच्च दृष्टि बढ़ेगी। तो शनि अपनी उच्च दृष्टि से आपकी लगन को देखेगा तो आपको सब प्रकार के सुख देगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यहां से सप्तम हाउस से मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल आपको एक्टिव बनाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ाएगा, जिसके कारण आप जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त तो उसमें आप संघर्ष करेंगे और अपने अंदर एनर्जी पैदा करेंगे, आप शरीर आपका ठीक रहेगा यानी सेहत आपकी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं आपकी धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति के अनुसार द्वितीय भाव को देखा जाता है, जो कि आपका बैंक बैलेंस है, आपका डिपॉजिट है, आपका बैंक डिपॉजिट है और यहाँ पर केतु ट्रांजिट कर रहा है
वृश्चिक राशि का केतु जो होता है वो अच्छा फल देता है। दूसरा, मंगल जो है वो सप्तम भाव से 8वीं दृष्टि से अपने हाउस को देख रहा है, तो ये हाउस काफी बलवान हो गया। मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले सेकंड का और 7th का। ये 27 जनवरी तक सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसको बलवान करता है। और केतु जिस हाउस में होता है उस हाउस का प्लैनेट, उस हाउस का स्वामी यदि देखता है या साथ बैठा होता है तो उस भाव का प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। तो धन की जो स्थिति है वो अचानक आपकी बढ़ेगी, किसी डील के द्वारा और किसी कंप्रोमाइज के द्वारा, सोशल रिलेशन के द्वारा, आप किसी से फिजिकल रिलेशन बनाएंगे उसके द्वारा। तो धन की स्थिति आपकी 27 जनवरी तक अच्छी होगी, यानी धन की स्थिति अचानक आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके भौतिक सुखों की। तो यहाँ पर शनि स्वः राशि का होकर सशस महापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपको मान सम्मान, माता का सुख, मातृभूमि का सुख, पारिवारिक सुख, अगर रियल एस्टेट का काम करते हैं तो उससे आपका अच्छा होगा, मकान का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड का सुख मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा। और यदि आप 12वीं तक शिक्षा पढ़ रहे हैं तो उसका शिक्षा भी आपकी अच्छी जाएगी। अब यहाँ पर तीसरे हाव का स्वामी गुरु भी ट्रांजिट कर रहा है इसके साथ और नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो ये आपको थोड़ी डिस्टर्ब करेगा। आपको आपका जन्म स्थान चेंज कराना चाह रहा है, आपका मकान चेंज कराना चाह रहा है, मगर परेशानी के बाद ये भी सुख देगा, शुभ हो जाएगा। और यहाँ पर बुध जो कि भाग्य स्थान का मालिक होकर बैठा हुआ है, तो भाग्य द्वारा आपको सुख मिलेगा, धर्म के द्वारा सुख मिलेगा, उस शिक्षा के द्वारा उस सुख मिलेगा, यानी उस शिक्षा अच्छी होगी। और एक प्रकार का यह राजयोग बन रहा है केंद्र त्रिकोण का, तो आपको बदौलती हो सकती है। आपको कोई दूर से पत्राचार से, कम्युनिकेशन से आपको कुछ अच्छा होगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको किसी विदेशी से द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, सुख प्राप्त हो सकता है। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि की, आपकी संतान की, आपकी लव की। तो यहां पर स्थिति यह है, यहां पर स्थिति यह है आपकी शनि 2 हाउस का लॉर्ड है, चौथे हाउस में पढ़ने वाली मकर राशि और पंचम हाउस में पढ़ने वाली शनि राशि कुंभ राशि में। अब ये मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये इस हाउस को बलवान करेगा। जब कोई ग्रह 2 हाउस का लॉर्ड होता है तो अगली राशि को बलवान करता है, तो ये हाउस आपका बलवान हो जाएगा। तो संतान का सुख नॉर्मल मिलेगा, प्यार का सुख नॉर्मल मिलेगा, आपका एजुकेशन नॉर्मल होगा, आपकी बुद्धि नॉर्मल होगी, यानी सामान्य रूप से मिलेगा। अब बात करते हैं नौकरी। नौकरी के लिए 6th हाउस देखा जाता है, तो इस पर शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। तो नौकरी में अब केतु यहां से देख रहा है, तो केतु 2, 6 और 10 को जोड़ रहा है, तो अचानक नौकरी मिल सकती है। आप नौकरी बदल सकते हैं। शनि थोड़ा आपको दिक्कत देगा, शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती और आपको टेंशन हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की। तो यहां पर मंगल जो है मेष राशि का भी स्वामी है, मगर इस वक्त मंगल 25 जनवरी तक
27 जनवरी तक सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जो 7th हाउस में होता है, 7th हाउस से 6th पोजीशन में होता है तो थोड़ा दिक्कत देता है। तो आपको पति अपने स्पाउस के सुख में कमी होगी, अलगाव हो सकता है, आपको भागीदार से प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आ सकती है। 27 जनवरी के बाद जब मंगल इस हाउस का रिजल्ट देगा तो रोचक महापुरुष राजयोग बनाएगा, जिसके बाद आपको पति का सुख मिलेगा, आपकी दैनिक बिक्री बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी डील होगी, कोई प्रॉपर्टी की डील होगी, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका बिजनेस पार्टनर से जो डिस्प्यूट है वो सही होंगे, आप कोई डील करेंगे जिससे आपको पैसा मिलेगा, कोई व्यापारिक डील करेंगे, कोई एग्रीमेंट करेंगे। तो थोड़ा 25 जनवरी तक आपको अपने वैवाहिक जीवन और मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य का मालिक, आपका 4 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक 4th हाउस में रहेगा। तो आपका भाग्य जो है पारिवारिक सदस्यों के द्वारा, उच्च शिक्षा के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, पारिवारिक किसी सदस्य के द्वारा, भूमि के द्वारा, वाहन के द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। अब बात करते हैं आपके रोजगार की। तो रोजगार में कर्क राशि पड़ती है, जिसका स्वामी चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल जाता है, मगर कभी घटता बढ़ता रहता है आपका व्यापार। अब यहां पर बृहस्पति में गुरु की उच्च दृष्टि है और द्वितीय मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है और भाग्येश बुध की भी दृष्टि है। तो आपका व्यापार थोड़ी कठिनाई के साथ, क्योंकि शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती, तो थोड़ी परेशानी के साथ आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका रोजगार बढ़ेगा, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, आपके सरकारी काम बनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लाभ और आय की। तो लाभ का मालिक कहां पर 3rd में ट्रांजिट कर रहा है, ये 1 जनवरी से 13 जनवरी तक रहेगा। तो आप अपने पराक्रम द्वारा लाभ बढ़ाएंगे, इंटरनेट द्वारा प्रोग्राम बढ़ाएंगे, लाभ बढ़ाएंगे। अगर किसी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार का ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी का काम करते हैं, और किसी भी प्रकार के आप जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, तो आपको लाभ होने जा रहा है। ये 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 21 तक रहेगा। उसके बाद सूर्य जो है 14 जनवरी के बाद सूर्य 4th हाउस में आ जाएंगे। अब लाभ हाउस का लॉर्ड यानी आय का लाभ हाउस में आ गया, 4th हाउस में। यहाँ शनि पहले से सशिष्ट महापुरुष राजयोग बना रहा है, गुरु बैठा है नीच भग राजयोग, भागेश बैठा हुआ मरकरी। तो ये हाउस आपका बलवान हो गया, इस पर राहु की दृष्टि है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उससे उच्च कोटि का लाभ होगा, कोई वाहन संबंधी काम करते हैं तो उससे उच्च कोटि का लाभ होगा, कृषि संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उससे उच्च कोटि का लाभ होगा, आप बिल्डर हैं तो उससे उच्च कोटि का लाभ होगा, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो उसको उच्च कोटि का लाभ होगा, आप पब्लिक रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी। अब खर्च की बात करते हैं। तो खर्च की बात है, ये बुध जो है ये 4th हाउस में बैठा हुआ है।
ये 13 जनवरी 2021 से 5 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021 तक ये 12वें हाउस का रिजल्ट देगा। तो खर्चा कहाँ होगा? आप अपनी प्रॉपर्टी पे खर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी निवेश कर सकते हैं, माता पे खर्चा हो सकता है, आपकी एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, यदि आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो उस पर खर्चा हो सकता है। ये खर्चे का पीरियड जो रहेगा आपका 13 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक। उसके बाद बुध जो है वो कुंभ राशि में चला जाएगा। कुल मिला के आपकी जनवरी 2021 में स्पाउस संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। 27 जनवरी तक आपका सेहत बनेगी, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर पराक्रम बढ़ेगा, आपकी अचानक धन वृद्धि होगी, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, संतान, लव, एजुकेशन, बुद्धि का सामान्य रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदल सकती है कुछ दिक्कत के साथ, या जो नौकरी आपकी चल रही है वो आराम से चलती रहेगी, थोड़ी दिक्कत के साथ चलेगी। आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा, आपको आय होगी, आपको किसी मित्र द्वारा लाभ होगा, और आपका व्यापार जो है वो परेशानी के साथ थोड़ा अच्छा होगा। सरकारी काम बनेंगे मगर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पिता की संपत्ति बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति बढ़ेगी मगर थोड़ी परेशानी के साथ। तो जनवरी 2021 का ये महीना आपके लिए ये सब चीजें लेके आ रहा है। अब आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह जिस हाउसेज का स्वामी है यानी भाव का स्वामी है और जहां पर ट्रांजिट कर रहा है उन्हें हाउसों के रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र के द्वारा। यदि अब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा इसका निर्णय ग्रह का उपनक्षत्र करेगा। यदि उपनक्षत्र और नक्षत्र आपके स्वामी आपस में मित्र हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, अदरवाइज चांस तो आएगा मगर रुकावट अड़चन आएगी। अब जितना मेरे को ईश्वर ने ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये फलादेश कर दिया है। यदि आपको कोई मिस्टेक लगी है या कोई गलती लगी है तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। आखिर में एक बार आपसे फिर विनती करूंगा, आप मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स, आपका एक शेयर मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अब अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।